हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का कंसेप्ट हम 15 मिनट में सीखेंगे। तो इनइक्वालिटी बैंकिंग एग्जाम में आप देखिए 5 क्वेश्चन कंफर्म पेपर में पूछे ही जाते हैं। तो अब ये 5 क्वेश्चन पक्के कैसे करेंगे 15 मिनट में पूरा कंप्लीट मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या इसके नियम है। चलिए जानते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आप देख पा रहे हैं। पेपर में क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से यहां पर आपको दिया जाएगा। एक आपको कथन दिया जाएगा, निष्कर्ष दिया जाएगा और फाइनली आपके ऑप्शन दिए जाएंगे। जब भी पेपर में आपको क्वेश्चन दिखता है तो सबसे पहले आप निष्कर्ष देखिए। निष्कर्ष में यह देखना है कि वो किन दोनों का रिलेशन पूछ रहा है। वो पूछ रहा है बी जी से ग्रेटर देन है, ये सही है या गलत है। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसमें कथन में बी एंड जी को फिक्स करेंगे। बी और जी के बीच के साइन देखेंगे। साइन में क्या देखना है कि इसका जो फेस है वो लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में है, पर ये दोनों कहां दिख रहा है, राइट साइड में। जब भी इनके फेसिंग विपरीत दिशाओं में है, एक साइन भी अगर लेफ्ट की तरफ देख रहा है और एक भी राइट की तरफ देख रहा है, तो आप ऐसे निष्कर्ष का आंसर कभी भी नहीं बता सकते। यही आपका रूल नंबर 1। जब भी यहां पर साइन विपरीत दिशाओं में है आप आंसर नहीं निकाल पाओगे। रूल नंबर 1 क्या कहता है, डाउट में चला जाएगा। दूसरा कंक्लूजन यहां पर ए एंड ई की बात कर रहा है। तो सबसे पहले आप ए को देखिए और ई को देखिए। ए और ई के बीच की साइन देखिए, जिसमें इसका जो फेस है लेफ्ट की तरफ है, ये भी लेफ्ट की तरफ है, ये भी लेफ्ट की तरफ है। तो अब ये एक ही दिशा में देख रहे हैं, तो यहां पर मैं आंसर बता सकता हूं। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है कि अगर ये एक ही दिशा में देख रहे हैं तो नियम के अनुसार हम किसको रिजल्ट बनाएं। तो यहां पर साइन होता है एक सिंगल साइन, एक डबल साइन, दो से मिलकर बनता है इसलिए डबल साइन, और ये इक्वल। अगर तीनों में से मुझे किसी को सिलेक्ट करना है, अगर तीनों में से मुझे किसी को सिलेक्ट करना है तो सबसे पहले हम इसी को रिजल्ट बनाएंगे, सिंगल साइन को, अगर वो प्रेजेंट है तो। अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो आपको रिजल्ट किसको बनाना है, डबल साइन को। दोनों ही प्रेजेंट नहीं है तो हमें इक्वल को रिजल्ट बनाना है। तो रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर ये लोग एक ही दिशा में देख रहे हैं और अगर मुझे किसी को रिजल्ट बनाना है तो सिंगल साइन ही रिजल्ट बनेगा। कब तक, जब तक वो इसमें प्रेजेंट है। ये देखिए इसके अंदर प्रेजेंट है। अगर ये प्रेजेंट नहीं होता तो आप इसको रिजल्ट बना देते यहां पर। तो फिलहाल आपको समझ में आ गया है कि यहां पर सिंगल साइन प्रेजेंट है तो यही इसका रिजल्ट बनेगा। पहले क्या लिखा था, ए, पहले ए लिख दीजिए, बाद में क्या लिखा था, ई, ई लिख लीजिए। तो ये भी कह रहा है ए ई से बड़ा है, ये भी कह रहा है ए ई से बड़ा है। तो आंसर क्या है, केवल दूसरा सही है। केवल दूसरा सही कहां दिया है, आपके बी ऑप्शन में दिया है। तो यहां से हमने रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 सीखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न फिर से आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, जिसमें यहां पर आपको ए का रिजल्ट डी से बताना है। ये रहा ए और ये रहा डी। ए और डी में अगर आप देखेंगे कि ये लोग एक ही दिशा में फिर से देख रहे हैं, ये लोग एक ही दिशा में फिर से देख रहे हैं। नियम के अनुसार हमें सबसे पहला रिजल्ट किसको बनाना है, सिंगल साइन। इसके प्रेजेंट ना होने पे डबल साइन, और दोनों नहीं है तो फिर में इक्वल को बनाना है। तो नियम से तो सिंगल साइन रिजल्ट बनना चाहिए, लेकिन सिंगल साइन प्रेजेंट है क्या, क्या है, सिंगल साइन प्रेजेंट है क्या, नहीं है। तो अभी नहीं है तो मुझे अगर इनमें से किसी को सिलेक्ट करना तो किसको करना पड़ेगा, डबल साइन को। तो डबल साइन क्या बनेगा, रिजल्ट बनेगा, ठीक है। और इसका जो फेस है वो कहां जाएगा, ए की तरफ, है ना। तो आपको निष्कर्ष से पता चल गया कि ए डी से बड़ा होगा या बराबर होगा। जबकि यहां पर लिखा है ए डी से बड़ा है, तो क्या हो रहा है, ये गलत हो रहा है। क्योंकि यहां पर आपको देखा जाए कि जब इसमें सिंगल साइन प्रेजेंट है ही नहीं तो रिजल्ट कहां से बनेगा। अब यहां पर आपको अगला बताना है ए का रिजल्ट ई के साथ। तो अगर आप ए एंड ई का रिजल्ट चेक करते हैं, ये ए है और ये ई है। ए और ई में आप देखिए कि लोग एक ही दिशा में देख रहे हैं। ये देखिए ये लोग कहां देख रहे हैं, एक ही दिशा में देख रहे हैं। और जब एक ही दिशा में देख रहे हैं तो नियम क्या कहता है कि पहला रिजल्ट कौन बनता है, सिंगल साइन। क्या सिंगल साइन प्रेजेंट है, हां बिल्कुल प्रेजेंट है। प्रेजेंट है तो यही क्या बनेगा, रिजल्ट बनेगा। अच्छा, इसका जो फेस है वो किसकी तरफ जाना चाहिए, ए की तरफ। तो सिंगल साइन आना चाहिए, जबकि यहां पर क्या है, डबल साइन। सिंगल साइन के होते हुए डबल साइन कभी रिजल्ट नहीं बनता। नियम क्या कहता है, पहले सिंगल साइन ही बनेगा। अगर वो प्रेजेंट है तो घर का बड़ा सदस्य मुखिया है, वही रिजल्ट बनेगा। अगर वो उपस्थित नहीं होता तो फिर हम इसको चांस देते। तो फिलहाल आपका आंसर ना पहला सही है ना दूसरा सही है, नाइदर नॉर इसके लिए आंसर हो जाएगा। तो सभी टाइप में आपको यहां पर कराने वाला हूं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, एच और ई। अगर मुझे एच और ई बताना है, ये है एच और ये है ई। एच और ई में आप देखोगे दोनों एक ही डायरेक्शंस में देख रहे हैं, एक ही डायरेक्शंस में देख रहे हैं। नियम क्या कहता है, नियम कहता है पहले सिंगल साइन पे आइए,
लेकिन वो तो इसमें प्रेजेंट है ही नहीं। अगर सिंगल साइन प्रेजेंट होता इस टाइप से तो मैं उसी को रिजल्ट बनाता, लेकिन नियम कहता है अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो चांस किसको मिलेगा, डबल साइन को। देखो ये डबल साइन प्रेजेंट भी है, इसका फेस कहां पर, एच की तरफ है, तो आपको पता चल गया कि डबल साइन आना चाहिए। अरे ये तो सिंगल साइन है, गलत कर दो, क्योंकि जब इनके बीच में ई एच में सिंगल साइन प्रेजेंट है ही नहीं तो रिजल्ट यहां कैसे आएगा, तो ये गलत है यहां पर आपका, है ना। तो पहला गलत हो गया। दूसरा आपको देखना है ओ से एल का, ओ एन एल के बीच का रिजल्ट बताना है, तो ओ एन एल के बीच में लोग एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, और जब एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं तो नियम के हिसाब से क्या कहता है कि पैसे तो मुझे सिंगल साइन को रिजल्ट बनाना है, लेकिन वो इसके अंदर नहीं दिख रहा है ना आपको, तो सेकंड चांस किसको मिलेगा, डबल साइन को, तो वो आपको यहां दिख रहा है। और फेस कहां जाएगा, एल की तरफ, तो डबल साइन होना चाहिए और फेस कहां होना चाहिए, एल की तरफ होना चाहिए, और इसका जो फेस है कहां पर है, ओ की तरफ है। तो डबल साइन तो यहां पर है, लेकिन ये कह रहा है एल की तरफ फेस होना चाहिए, इसका फेस ओ की तरफ है, तो ये भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर नॉर, कि ना पहला सही है और ना दूसरा सही है। ऐसे यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें एल और एच, एल का रिजल्ट मुझे एच से बताना है, ये एल है और ये एच है। एल और एच में आपने देखा कि इनका जो फेस है वो लेफ्ट साइड में है ना, और इन लोगों का जो फेस है वो कहां पर है, तो कुछ लोग लेफ्ट की तरफ देख रहे हैं, कुछ राइट की तरफ। तो रूल नंबर 1 बताया था कि जब भी साइन विपरीत दिशाओं में देख रहे हैं तो आप इसका आंसर नहीं बता पाओगे, तो किस में जाएगा, डाउट में। ये भी एल और एच देखिए किस में जाएगा, ये डाउट में, ठीक है, क्योंकि इनके बीच के साइन कहां देख रहे हैं, विपरीत दिशाओं में। रूल नंबर 1 बताया था, जब दोनों के दोनों निष्कर्ष डाउट में चले जाएं, जब दोनों के दोनों निष्कर्ष डाउट में चले जाएं तो आपके पास दो ही ऑप्शन रह जाएंगे, या तो आइदर या नाइदर, बाकी ऑप्शन की छुट्टी कर दो, बाकी ऑप्शन का चांस ही खत्म, क्योंकि दोनों निष्कर्ष किसमें, डाउट में। तो अब आपका आंसर इन दोनों में से एक में होना चाहिए, बाकी के तो चांस खत्म ही हो गए। अब आइदर और होने की 3 शर्तें होती, 3 शर्तें, वो 3 शर्तें जान लो। 3 शर्तें कौन सी हैं, पहली शर्त ये है कि दोनों निष्कर्ष डाउट होना चाहिए, जो कि है। दूसरी शर्त है सेम ऑब्जेक्ट होना चाहिए, अगर यहां एल और एच है तो यहां भी एल और एच ही होना चाहिए। और 3 साइन जिसमें ग्रेटर देन हो, लेस देन हो और इक्वल हो। यहां पर तो यहां पर देखो ये ग्रेटर देन का साइन है, ये लेस देन का साइन है, इक्वल का। तो शर्त नंबर 1 दोनों डाउट में जाना चाहिए निष्कर्ष। शर्त नंबर 2 सेम ऑब्जेक्ट, एल और एच है तो यहां भी एल एच होना चाहिए। और तीसरा यहां पर 3 साइन जिसमें एक ग्रेटर देन हो, लेस देन हो, इक्वल हो। तो ये शर्त को पूरा कर रहा है, इसलिए क्या बना रहा है, आइदर और बना रहा है। अगला देखिए नेक्स्ट, यहां पर सिमिलर क्वेश्चन देखेंगे। फिर से यहां पर देखो एल और एच की ही बात कर रहा है। अभी आपने चेक किया था एल और एच के बीच में कुछ साइन जो है लेफ्ट की तरफ देख रहे हैं, कुछ राइट की तरफ देख रहे हैं, विपरीत दिशाओं में देख रहे हैं, तो आप इसका आंसर तो नहीं बता सकते। दूसरा आपको बताना है बी का जी से रिजल्ट, ये बी है और ये जी है, तो बी और जी में आप देखिए यहां पर भी साइन कैसे हैं, विपरीत दिशाओं में है, दोनों विपरीत दिशाओं में है। तो अब यहां पर दोनों किस में गए, डाउट में। जैसे ही दोनों डाउट में गए तो आपका आंसर आइदर होगा या नाइदर, बाकी ऑप्शन के चांस खत्म। आइदर और का नियम कहता है कि 2 डाउट के बाद सेम ऑब्जेक्ट होना चाहिए। सेम मतलब अगर यहां एल और एच है तो यहां भी एल और एच होना चाहिए। क्या यहां पर सेम है, यहां पर क्या यहां पर सेम आपको दिख रहा है, क्या नहीं, तो क्या ये आइदर और के नियम को पूरा कर पाएगा, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, नाइदर नॉर, है ना। तो आइदर और की जो तीनों कंडीशन को पूरा नहीं करेगा वो किस में जाएगा, आपका नाइदर नॉर में जाएगा। देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 6, देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 में फिर से देखिए एल और एच आपको दिया जा रहा है, ये एल है और ये एच है। एल और एच में ये लोग कहां देख रहे हैं, विपरीत दिशाओं में देख रहे हैं। जैसी विपरीत दिशाओं में देख रहे हैं यहां पर, तो किस में जाएगा, डाउट में जाएगा। जैसे ही दोनों डाउट में जाएंगे तो यहां पर आपको लगेगा कि शायद आइदर और होगा, नाइदर नॉर। पर आइदर और की शर्त क्या है, आइदर और की शर्त है यहां पर सेम ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर ये एल एच है तो यहां भी एल एच होना चाहिए, बिल्कुल है। इसके बाद 3 साइन, एक ग्रेटर देन का साइन, एक लेस देन का, एक इक्वल का होना चाहिए। जबकि यहां ग्रेटर देन है, फिर से ग्रेटर देन है, पर लेस देन तो है नहीं, तो ये आइदर और की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा, नाइदर नॉर। ये वो सभी टाइप में बता रहा हूं जैसा एग्जामिनर पेपर में आपको दे सकता है, कंडीशन को बदल बदल कर। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए बी एंड जी। बी एंड जी को आप देखें तो बी और जी में इनका जो फेस है ये देखिए विपरीत दिशाओं में है। जब भी साइन विपरीत दिखेगा आपको यहां लिख देना डाउट। जैसे ही दोनों डाउट लिखोगे तो आंसर आइदर नाइदर की तरफ चला जाएगा, बाकी के ऑप्शन के चांस खत्म।
अब यहां पर आइदर और की शर्त क्या है, आइदर और होने के लिए दो डाउट के बाद सेम ऑब्जेक्ट होना चाहिए। सेम का मतलब अगर पहले यहां बी है तो यहां पहले बी ही होना चाहिए, अगर यहां जी है तो यहां पर जी ही होना चाहिए। क्या यहां पर ऐसा था? नहीं था, तो मैंने इन दोनों की अदला बदली कर दी, बी को इधर लाए, जी को यहां पर। जब ये लेटर्स बदलते हैं तो साइन भी बदल जाता है, तो जो ग्रेटर देन इक्वल था वो क्या बन जाएगा? लेस देन इक्वल। तो अगर आपको यहां पर सेम ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो सेम कर लेना है। सेम करने के बाद ही देखे जाते हैं तीन साइन। तीन साइन का मतलब एक ग्रेटर देन का साइन हो, एक लेस देन का हो, इक्वल का, जो कि यहां पर आपको मिल रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आइदर और। आइदर और इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपसे देखिए सी का रिजल्ट किससे बताना है? एच के साथ। ये सी है और ये एच है। सी और एच में आप देखेंगे तो इसका जो फेस है लेफ्ट में है और इनका फेस कहां पर है? राइट में है। विपरीत दिशाओं में देख रहे हैं। विपरीत दिशाओं में देखेंगे तो किस में जा रहा है? ये डाउट में। ये भी किस में जा रहा है? यहां पर डाउट में। जैसे ही दोनों डाउट में चले जाएंगे तो फिर आपकी वही बात कि आइदर होगा कि नाइदर। जब जब दोनों निष्कर्ष डाउट में जा रहे हैं तो किस में जा रहे हैं? यहां पर आपके आइदर या नाइदर में। आइदर की शर्त क्या कहती है? सेम ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर यहां सी एच है तो यहां फिर से सी एच होना चाहिए ना, यहां फिर से सी एच होना चाहिए। तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर देखो ये सी और एच आप उसको सेम करेंगे। सेम करेंगे तो साइन बदल जाएगा, यहां पर साइन बदल दीजिए। अब सी एच तो हो गया, बट तीन साइन का मतलब अगर ग्रेटर देन है तो अगला लेस देन होना चाहिए, पर ये क्या फिर से ग्रेटर देन आ गया। तो ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल तीनों प्रकार के साइन होना चाहिए, जो कि नहीं है यहां पर। तो ये क्या बना लेगा यहां पर आपका? नाइदर नॉर। क्या बना ले रहा है यहां पर? आइदर और तो है नहीं, तो क्या बना ले रहा है? नाइदर नॉर बना लेगा। अगला देखेंगे नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आप देखिए ओ का रिजल्ट किससे बताना है? जी के साथ। ये ओ है और ये जी है। ओ एंड जी में आप देखिए कि कहां पर देख रहे हैं? ये विपरीत दिशाओं में देख रहे हैं। विपरीत दिशाओं में देख रहे हैं तो ये किस में जाएगा? यहां पर आपका है डाउट में। ऐसे यहां पर सी और एच का देखेंगे, यहां पर सी और एच में भी सेम वही कहानी है। विपरीत दिशाओं में देख रहे हैं तो किस में जाएगा? ये डाउट में। जैसे ही दोनों डाउट में जाएंगे तो आपके पास दो ही ऑप्शन, आइदर या फिर नाइदर। आइदर या फिर नाइदर। आइदर की कंडीशन दो डाउट के बाद सेम ऑब्जेक्ट होना चाहिए। सेम ऑब्जेक्ट मतलब अगर यहां ओ एंड जी है तो यहां भी ओ एंड जी ही होना चाहिए। यहां पर तो ऐसा नहीं है, तो आप थोड़ा अगर ध्यान से देखिए कि यहां पर सेम हो सकते हैं किसी कारण बस। तो यहां पर आप देखिए ओ से जी के बीच में जी बराबर तो एच है, इस जी बराबर एच आपको दिया जा रहा है, देखो ठीक है। और दूसरा यहां पर देखो सी बराबर क्या दिया जा रहा है? ओ दिया जा रहा है। इसका मतलब मैं यहां पर एच की जगह जी लिख सकता हूं, एच की जगह जी लिख सकता हूं। यहां पर सी बराबर ओ है तो सी की जगह मैं ओ लिख सकता हूं यहां पर। बाकी यहां पर लेस देन इक्वल पहले से था तो इनडायरेक्टली आपके ऑब्जेक्ट सेम हो रहे हैं। ये देखिए ओजी एंड ओजी। अब तीन साइन देखिए, यहां पर ग्रेटर देन है, लेस देन है, इक्वल है, तो ये क्या बना ले रहा है? आइदर और। तो ये भी क्या है? आइदर और है यहां पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए एक्स एंड वाई का रिजल्ट। ये एक्स है और ये वाई है। एक्स एंड वाई में देखो तीनों एक ही दिशा में देख रहे हैं, यहां पर एक ही दिशा में देख रहे हैं। अगर ये एक ही दिशा में देख रहे हैं तो नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि पहले सिंगल साइन ही रिजल्ट बनेगा, अगर ये प्रेजेंट ना हो तो डबल साइन और फिर आएगा इक्वल। तो इस नियम से चलेंगे तो पहला प्रायोरिटी क्या बनेगा? सिंगल साइन। फेस का होगा एक्स की तरफ। ये देखो सिंगल साइन है, फेस एक्स की तरफ है, पहला राइट। सिंगल साइन के होते डबल साइन रिजल्ट हो सकता है क्या? नहीं। तो इसका आंसर क्या है? केवल पहला सही है, केवल पहला सही है। तो ये मैंने आपको टाइप करा दी है। बाकी अगर आपको डिटेल वाला वीडियो देखना है तो इसी के कमेंट बॉक्स में मैं आपको लिंक ऐड करवा दूंगा, जिसमें इनइक्वालिटी का फुल वीडियो आप देख सकते हैं। तो इससे आपको चीजें समझ में आ गई कि इनइक्वालिटी की क्वेश्चन बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर फुल डिटेल में आपको वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मैं लिंक ऐड करवा दूंगा इनइक्वालिटी का, उसको जाके और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क में रहेगा, इसका आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15, इसकी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहां पर ऐसे इंटरेस्टिंग सेशन आपके जो डाउट वाले हैं सभी पर मैं लेकर आऊंगा। ऐसे रेगुलर रहिए, रेगुलर ऐसे आप इंटरेस्टिंग वीडियो देखिए। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू।